नमस्ते दोस्तों। आज का एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और टॉपिक का नाम है धीरज, पेशेंस। तो मैं आजकल देखती हूँ कि पेशेंस जो है वो बहुत गिने चुने लोगों के अंदर होता है। जो धीरज का गुण है वो विलुप्त होता जा रहा है आजकल सोसाइटी से। हर कोई इंस्टेंट चीज़ें पसंद करता है। इंस्टेंट खाना जल्दी चाहिए उनको, 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा चाहिए, इंस्टेंट कॉफ़ी आ गई है, इंस्टेंट टी आ गई है। बोलने का भाव ये है कि पेशेंस जो है वो लोग आजकल उसको वैल्यू नहीं करते, पेशेंस रखते नहीं हैं। जल्दी चाहिए, जल्दी करो, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। बट ये धीरज जो है ये देवताओं का सबसे विशेष गुण है जो हर किसी के अंदर है सुसुप्तावस्था में। धीरज के बारे में जब ख्याल आता है तो सबसे पहले मुझे एक ही चित्र मेरे सामने आता है और वो है सुदामा, जो कृष्ण का बचपन का दोस्त था। तो वो सुदामा एक्चुअली उसका दोस्त तो था, लेकिन वो कृष्ण का भक्त भी था, भक्ति करता था उसके दिल से, और उसका मित्र भी था। तो मित्र था इसीलिए वो कृष्ण से कुछ मांगता ही नहीं था, और वो गरीब था सुदामा। आप स्टोरी जानते होंगे, मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो सुदामा के अंदर जो धीरज था ना वो कूट कूट कर भरा हुआ था। इतना उसके अंदर धीरज था कि उसके घर पे कभी कभी अनाज नहीं होता था, घर परिवार के लोग बिना खाए सोते थे, फिर भी वो राजाओं की चाटुकारिता नहीं करता था। मना वो अपना कर्म करता था, भिक्षा मांगने जाता था, उसको जितनी भिक्षा मिलती थी उतनी भिक्षा लेकर वो खुशी खुशी आता था और उसी में वो गुजारा करता था। और उसकी जो वाइफ थी वो तो उससे भी बड़ी धैर्यवान थी, वो और ज़्यादा धीरज करती। वो जितना उसके पति देव ला कर देते उनको तो वो उतने में बनाती और उतने में गुजारा करती थी। तो उनका जो धीरज था वो इतना बढ़ गया कि कृष्ण एक दिन खुश हो गए और खुश होकर उन्होंने उनका पूरा घर भर दिया, सब कुछ भर दिया, सब उनको मिल गया, भर गया। मतलब जो देवी लक्ष्मी थी उनको भेजा कि उनकी पत्नी जो है सुदामा जी की पत्नी, तो उनको उन्होंने बहुत आशीष दिया, चिर यौवना का वरदान दिया। कृष्ण ने सुदामा को बड़ा महल बनाया उनके लिए। उन्होंने जो देव शिल्पी होते हैं उनको भेजकर उनका बहुत बड़ा घर बनाया। तो उनके अंदर वो जो धीरज का भाव था और वो गरीबी में भी अपनी धीरज को ना खो के, गलत रास्ते पे ना जाके, वो कृष्ण पे पूरा भरोसा करके जी रहे थे। तो एक पल ऐसा आया कि कृष्ण ने उनकी सारी जो कमियां थी वो पूरी कर दी, सारी जो उनकी गरीबी थी दूर कर दी और उनको अति धनवान बना दिया। मतलब अति गरीब से अति धनवान बना दिया। तो आजकल जो माहौल चल रहा है, लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको दवाई लेने जाते हैं, तो उनको धीरज नहीं होता है। धीरज माना पेशेंस नहीं होता है कि मैं 4 दिन दवाई खाऊं। उनको लगता है कि बस अभी दवाई खाई ना, अभी मुझे ठीक ही होना है, और नहीं ठीक होते हैं ना तो हताश उदास हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना है, धीरज रखना है, क्योंकि दवाई भी अपने टाइम पे असर करती है। फिर एक डॉक्टर से दो खुराक गोली खाई, ठीक नहीं हुआ तो जाएंगे दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर की दवाई नहीं लगी तो तीसरे डॉक्टर के पास। वरना ये धीरज की कमी के कारण उनका पैसा बहुत सारा चला जाता है, अनेकों डॉक्टर्स के पास जाके, अनेकों दवाइयाँ खा के। लेकिन अगर वो एक ही डॉक्टर पे पूरा भरोसा करके धीरज रख के दवाई खाए, टाइम पे अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करे, शांत रहे, तो वो दवाई असर भी करेगी ना। अभी इतना बड़ा मेडिकल साइंस खड़ा है हमारे ऊपर। कोरोना की भी दवाई अभी निकल रही है थोड़ी थोड़ी, रामदेव बाबा ने भी निकाली है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। एलोपैथी दवाई भी निकली है, उसका प्रशिक्षण, मतलब उसका जो लैब टेस्टिंग चालू है, लोगों के ऊपर टेस्ट करना चालू है।
तो ये सब धीरज से आता है। अभी कोरोना को आके 1 साल हो गया है। 1 साल में लोग इतने अधीर हो गए हैं, इतने डर गए हैं कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस रखेंगे तो थोड़े दिन में रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ये दिन बुरे जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी का भी कहना है अच्छे दिन आएंगे, आ गए और आ जाएंगे। तो ये स्लोगन है। तो धीरज जो है वो इंसान को धारण करना चाहिए, जो आपको अच्छे दिनों की तरफ ले जाएगा। धीरज खोने से कुछ नहीं होने वाला है, केवल दुख आएगा, अशांति आएगी। ठीक है, तो धैर्यवत रहिए सुदामा की तरह। एक ना एक दिन कृष्ण जो है यानी भगवान परमात्मा, वो आपकी सेहत भी अच्छी कर देंगे, ये जो माहौल चल रहा है वो भी अच्छा कर देंगे, और जो कोरोना का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार।